इस संसार में भाई बंधु माता पिता और छोटे छोटे बच्चे लोग को मेरे तरफ से अंतरिक्ष जय गुरु। तो हम लोग का जीवन की बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जीवन में भाग दौड़ हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं सीख पा रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेहरबानी करके ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग का जीवन जब जन्म लेते हैं, जन्म का बाद में प्रभु का दया से 5 साल सिर्फ हम लोग का चलने सीखने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए, ये सब थोड़ा खेल कूद करके 5 साल चला जाता है। 5 साल का बाद में स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते करते 20 से 25 साल चला जाता है। तो 20 से 25 साल चला जाता है। उसके बाद में शादी विवाह हो जाता है। शादी विवाह का बाद में बीवी बच्चा को सुख शांति करने के चक्कर में जो ये स्वयं मालिक है, गुरु नहीं भस पाते हैं। जो स्वयं मालिक है, दुनिया को जो चलाने वाला मालिक परम पिता है, उनको हम लोग भूल जाते हैं। और उनको भूलने का चक्कर में उनको भूलते से भूलते हैं जो हमको जन्म दिया है, जन्मदाता जो घर में माँ पिता का रूप में हम लोग का भगवान जो है घर का, उन लोग को भी इतना दुख, इतना कष्ट दे देते हैं। से गैर को भी आदमी उतना दुख नहीं देता है जितना अपने माँ बाप को हम लोग स्वयं दे रहे हैं। तो गैर को गैर भी उतना दुख नहीं देता है जो स्वयं बेटा बहू जो ससुरी को, माँ को, पिताजी को जो दुख दे देता है। इसलिए ये सब का कारण हम लोग खुद ही हैं। तो हम लोग का जो ऐसा करके समय जो चला जा रहा है, अभी हमारा माँ बाबा को हम बीवी बच्चा मिलके सुख शांति का चक्कर में उन लोग को दुख देगा, फिर हमारा बच्चा मिलेगा, फिर हमारा बच्चा आके फिर हमको दुख देगा। ऐसे करके सबका जीवन जा रहा है। कुछ अलग नहीं हो रहा है, कुछ सुंदर नहीं हो रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग कुछ अलग नहीं सोच रहा है। परम पिता बोला है, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा बोलो। सुंदर तुम्हारा देखा देखी ही बहुत सारा लोग सुंदर हो जाएगा। इसलिए हम लोग हर इंसान का जैसा ही, दूसरे को जैसा ही जो पूरा संसार चल रहा है, उसी तरह से हम लोग भी चल पा रहे हैं। लेकिन जो स्वयं मालिक है उनको भी भूल गए, उनको पूजा पार्वण नहीं करते, न ध्यान वान कुछ नहीं। हर दिन तो हम लोग भोजन खा लेते हैं, हर दिन अपने के लिए हर चीज करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु के पास में टाइम नहीं दे पाते हैं। प्रभु को पूजा पार्वण करने से सुख शांति रहता है। घर में, जीवन में, सब कुछ में जीवन सुख शांति होता है। सब कोई जानता है, पूजा पार्वण सब कोई करते हैं, लेकिन कैसे करना चाहिए वो भी किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम लोग को जीवन में 12 साल का उम्र में जैसे भी हो, गुरु का शिक्षा ले लेना चाहिए। कोई भी गुरु का हो, ये नहीं बोलेंगे हमारा ठाकुर जी का लीजिए या श्री राम का लीजिए। कोई भी एक गुरु अपना जीवन में बनाइए, लेकिन ऐसा गुरु बनाइए जो स्वयं आपको हर टाइम, हर पल अच्छा मार्ग पे लेके चले। क्योंकि ऐसा गुरु श्री पुरुषोत्तम, श्री राम, श्री कृष्णा या श्री ठाकुर, ये 3 तो गुरु का सिवा हम किसी को तो नहीं देख पाए। लेकिन ये स्वयं राम जी को आप लेके चलेंगे, उनको आचरण कीजिएगा तो रामायण पढ़ना पड़ेगा। रामायण को ये है और लेके चलिए। भगवत गीता है, उनको लेके चलिए। अगर कृष्ण जी को, ठाकुर जी को है तो ठाकुर जी का सिर्फ एक दीक्षा लीजिए। उनका जो चला साथी है, नारी नीति है, सत्य सुरन है, बहुत सारा किताब है। और सब किताब अगर उसमें से एक भी किताब आप जीवन में अगर पालन कर ले रहे हैं तो कभी भी कोई भी चीज का कमी महसूस भी नहीं होगा और ऐसा समस्या नहीं आएगा जिसका सोल्व आप नहीं कर पाए। आपका समस्या का सोल्व आप खुद ही कर पाएंगे। आज परम पिता की दया से मैं अंधा आदमी होके भी इतना सुख शांति से चल पा रहा हूँ। कोई भी जीवन में कोई भी चीज का हमें कमी नहीं है। आज हमारे घर में भी 3 भाई है, वो लोग का जीवन में भी हमेशा वो लोग का सुख शांति नहीं आ रहा है। हमेशा ही दुख झमेला आ रहा है दोनों का। लेकिन वो दोनों का समझा बुझा के मिला के अच्छा से घर परिवार चला पा रहा हूँ। इसमें मेरा ठाकुर जी का बहुत बड़ा कृपा है। इसलिए सुबह उठना, 12 साल का उम्र में दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद में स्थिति सुबह
4 बजे भोर में उठने का टाइम में टाइम टेबल से स्थिति करेगा, जाजन करेगा, पूजा पार्वण करेंगे, सब कुछ सही रहेगा। और पूजा पार्वण प्रेम भक्ति अगर जिस घर में है उस घर का माहौल ही अलग रहता है। जिस घर में बोल बाल अच्छा नहीं है, चल फिर अच्छा नहीं है, धर्म नहीं है, उस घर का बोल बाल हर चीज अलग रहता है। इसलिए अपना घर के अंदर भक्ति लाइए, धर्म लाइए, धर्म को बसाइए, धर्म को पालन कीजिए, धर्म को रक्षा कीजिए। धर्म के लिए एक मार्ग, हमको इसके लिए मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, ऐसा सोच के रहे। क्योंकि हम लोग धर्म को भटक छोड़ दिए हुए। हम लोग सोचते अभी हमारा उम्र मानिए वही 32-33 का उम्र है, तो आदमी लोग बोलता है अरे तुम्हारा तो अभी खेलने कूदने का टाइम है, क्या पूजा पार्वण में लगा हुआ है। हर इंसान ऐसा बोल देता है, तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग का जीवन में अगर ऐसा कर करके जवानी पूरा चला जाएगा, बचपना तो पढ़ाई लिखाई खेल कूद में चला जाएगा, ब्याह शादी होगा तो जवानी में दुख सुख काट के बीवी बच्चा को काट ये में चला जाएगा। दुख करके बीवी बच्चा का टालन पोलन पालन में ही हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद बुढ़ापा आएगा तो लाठी लेने का सहारा नहीं रहेगा, तो प्रभु का नाम लेके प्रभु का काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का काम भी हो जाएगा, बीवी बच्चा भी सुंदर रहेगा, आप भी सुंदर रहेगा, माँ बाप को भी सेवा कर पाएंगे। अगर परम पिता जो श्री अंकुर ठाकुर जी जो बता गए हैं, सिर्फ सुबह उठ के स्तुति करना है, उसके बाद प्रार्थना करना है, प्रार्थना उठना करके 7 से 7 बजे तक पूरा उक्रीम हो जा रहा है, नहा धोआ के फ्रेश भी हो जा रहे हो, सब कुछ टाइम टेबल से हो जा रहा है। उसके बाद 7 बजे के बाद में कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी कारोबार कीजिए, कोई बात नहीं है। आपका दुकान है, फेरी है, जो भी है वो 7-8 बजे के बाद ही कोई भी बिजनेस चालू होता है, तो आराम से टाइम से आपका बिजनेस भी हो जा रहा है। फिर उसके बाद में प्रेम से आसपास वाला से मिलजुल के लीजिए, सुबह उठ के खबर उबर ले लीजिए, थोड़ा हंस बोल लीजिए, दूसरे को दुख थोड़ा जानकारी कर लीजिए, दुख में थोड़ा सहायता दीजिए, हेल्प कीजिए, मुंह से अच्छा बात बोलिए, तो धीरे धीरे देखिएगा सो पूरा आसपास वाला आपका पड़ोसी आपको प्यार करने वाला 1000 ठो हो जाएगा, दुश्मन एक ठो भी नहीं रहेगा। दुश्मन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को मिठास नहीं है, बोली अच्छा नहीं है, अच्छा बोल नहीं पाते हैं, किसी को खटास बोल देते हैं, फट करके किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। इसका वजह से 1000 ठो दुश्मन मिल जाता है, मोहब्बत करने वाला कोई नहीं मिलता है। इसलिए परम पिता बोला है तुम खुद बदलो, तुम खुद अच्छा हो जाओ, तुम्हारा दिखा देखी अपने आप सब कोई अच्छा हो जाएगा। हम लोग जब दुख आता है तो परम पिता को बुलाना शुरू कर देते हैं, सब उम्मीद हार जाते हैं तो उनका चरण में जाके गिर पड़ते हैं। अरे तो हम हम ऐसा काम करें सो ऐसा दिन ना आए जो, क्योंकि हम पहले से ही क्यों ना उनको भजन करें, नाम ध्यान करें। जब पहले से ही हम उनको गान भजन हर चीज करेंगे तो हमको पूरा विश्वास है ऐसा दिन कभी नहीं आएगा से हमको दुख में रोना पड़े। और हम लोग कबीर साहब के एक वाणी है, दुख में हरि भजे उसे सुख कभी ना आए, जो सुख में हरि भजे उसे दुख काहे को होए। मतलब हम लोग का सुख हो या दुख हो, हर पल हर दम एक समान जैसा रहना चाहिए। और सकने तक ज्यादा करके फिलहाल हम लोग का खुशी रहना ही अच्छा है, हमेशा खुश रहना चाहिए। जीवन में अगर हम लोग खुश नहीं रहते हैं तो हमारा देखा देखी दूसरा कोई भी नाराज रहेगा, क्योंकि हम खुश रहेगा, हम खुशी से बात करेंगे, खुशी से झूमेंगे तो हमारा देखी देखी 1000 आदमी खुश रहेंगे, हंसेंगे गाएंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा देखा देखी एक एक करके 1000 भी लास्ट में धर्म के राह पे चलना शुरू हो जाएगा। तो वही बात है, हम खुद अगर नहीं अच्छा होते हैं तो हमारा देखा देखी किसी को ही अच्छा होगा। अगर हम खुद खराब है तो हमारा देखा देखी तो बहुत आदमी खराब भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो करते हैं वही पाते हैं। भगवान इंसान हम लोग समझते हैं क्या से हम लोग का जीवन मालिक ने लिख दिया हुआ है। मालिक हम लोग को हर चीज दिया है, आंख दिए देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, मुंह दिए बोलने के लिए, नाक लिए सांस लेने के लिए, हर चीज जो जो चीज का हमको जरूरत था वो चीज हर चीज हमको दे दिए। लेकिन एक चीज हम लोग को नहीं दिया, जीवन। वो खुद हम लोग का जीवन जो है वो नहीं लिखे, वो जीवन हम लोग अपने कर्म के द्वारा लिखते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन सुंदर होते होते जाएगा, ऊपर उठते उठते जाएगा एक स्टेप पे स्टेप। अगर बुरा हम लोग करते हैं तो जीवन में बुरा बुरा होके ही जाएगा। इसलिए स्वयं अगर भगवान हम लोग का जीवन में अगर जीवन
स्वयं भगवान अगर हम लोग का भाग्य अगर लिख देता तो शायद हम लोग का जीवन सबका जीवन ही सुंदर होता। भाग हम लोग अपने से ही लिखते हैं, इसलिए कोई कोई इंसान का भाग सुंदर है, कोई कोई इंसान का भाग बहुत दुख में जा रहा है। अगर दुख में है तो उसका कारण भी वो खुद है, कोई सुख शांति में है तो उसका कारण भी वो खुद है। क्योंकि कर्म का द्वारे हम लोग का भाग लिखता है। तो हम लोग कर्म अगर बुरा करेगा तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। तो कर्म ऐसा करे से हम उस कर्म से हमारा जीवन सुंदर हो, ऐसा काम करना चाहिए। वही हम बोलेंगे। कर्म हो गया, जिसे विवाह का बाद हम लोग का जो भी हर चीज का निर्भर होता है विवाह का बाद, उसके पहले जो भी कुछ होता है तो हम लोग को पढ़ाई लिखाई ये करके ये सब में चला जाता है। तो समय चला जाता है, तो जो भी कर्म हम लोग का भाग जब चालू होता है ज्यादा करके हम लोग को विवाह का बाद ही चलना पड़ता है। विवाह हुआ, बीवी को किससे रखना है, माँ का साथ किससे रहना है, बाबा का साथ किससे रहना है, ये सब सीखने के लिए हमको गुरु पकड़ना चाहिए। गुरु नहीं पकड़ेंगे तो कहाँ से कैसे सीखेंगे कुछ। हम लोग अभी तो फिल्म देखते हैं, फिल्म में भी अच्छा चीज जो दिखता है वो दिखता ही नहीं, कोई खराब चीज सब देख लेता है और खराब चीज याद करके यार दूसरों को भी बोल देता है। खुद खराब हुआ सो हुआ, दूसरों को भी खराब कर देते हैं। इसलिए अच्छा चीज सीखने के लिए सिर्फ सत्संग है। सत्संग में जाइए, सत्संग में एंटेन होइए, प्रभु का बात सुनिए, ज्ञान सुनिए, समय दीजिए उनको भी। थोड़ा थोड़ा हर दिन समय दीजिए ना, आपका समय भी कटेगा वो और अच्छा बात भी सीखेंगे, अपना जीवन भी सुंदर बना पाएंगे। और सत्य राह पर चलने से हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कभी भी आपका जीवन में दुख आएगा ही नहीं आएगा। थोड़ा मोड़ा दुख तो किसको नहीं, दुख किसको नहीं आया है। अगर हम लोग का जीवन में दुख आता है तो थोड़ा दुख आता है, हड़बड़ा जाता है। अगर देखा जाए स्वयं सीता माँ को जितना दुख मिला है उतना कभी भी किसी औरत को दुख नहीं मिला इस ये संसार में अभी कलयुग में। और वो जो स्वयं राम का हो, स्वयं कृष्ण का हो, राधे मैया का हो, जितना दुख उन लोग को मिला है उतना दुख हम लोग का भी जीवन में कभी आया नहीं और शायद आएगा भी नहीं। हम लोग है भूख मर रहे हैं, भूख अगर खाना नहीं मिल रहा है भूख से मर रहा है, या फ्लड से मर रहा है, या कोरोना बीमारी से मर रहा है, तो इसका कारण भी हम लोग खुद ही है। तो क्योंकि दूसरे को दूसरे से अच्छा अपने आप को सुंदर बनाओ, अपने आप सुंदर हो जाओ, हम यही बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं दूसरा को कोई कुछ क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो लोग को देखने चले जाते हैं, लेकिन अपने को नहीं देख पाते हम क्या है नहीं है, इतना दिन क्या किए नहीं कैसे किए, हमारा जीवन में हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए कबीर साहब की वाणी तो है एक, दुनिया में बुराई देखने गए कहीं बुराई न मिला, देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ये सच बात है, ये सत्य है। अगर हम दूसरे को बुराई देखते हैं तो उनका गलती जो है, उनका पाप का सजा हमको भी लगेगा, क्योंकि हम भी बुरा दिखा। जब हम किसी को अच्छा नहीं बना रहे तो हम किसी को बुरा देखने का क्षमता क्यों रखेंगे। अगर हम लोग कर सकते हैं तो किसी का अच्छा कर सकते हैं, किसी का भलाई कर सकते हैं, किसी को सुंदर बना सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी को जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं ला सकते हैं तो किसी का जीवन में बुराई दिखने का हमको अधिकार कौन दिया है, किसने दे दिया। इसलिए अगर सको तो अच्छा करो, नहीं सको तो कुछ भी मत करो, कोई बात नहीं। तो कम से कम परम पिता का, जिसका जो मालिक हम लोग का हर चीज दिया है, बिन मांगे हर चीज दिया, हम लोग का जीवन में जो चीज चाहिए हर चीज सुख शांति के लिए दिए है। अगर वो उनका माध्यम से चलेंगे तो हम लोग का जीवन में उनसे भी ज्यादा सुखी मिलेंगे, उनसे प्रभु से भी ज्यादा खुशहाली रहेंगे हम लोग। परम पिता भी हम लोग का कर्तव्य देख के, कर्म देख के फूल बरसाते हैं और अपना भक्त पे हमेशा हंसते हैं, खुशी रहते हैं। अगर कर्म अगर हम लोग का बुराई है तो उन पे भगवान रोता भी है। तो हम लोग भगवान को रुला भी रहे हैं, फिर भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। मालिक का इतना हमको इतना ही बोलेंगे से कम सुबह उठिए, सुबह उठ के इष्टविधि कीजिए, पूजा पार्वण कीजिए। माँ बाबा जो है, घर का अपने से बड़ा जो भी है सभी को प्रणाम कीजिए, माटी में जैसे प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करके उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए, काम शुरू करके फिर शाम में वही काम कीजिए। फिर खाना खाने टाइम में मिलजुल के खाइए, प्रेम खाना में दिल में रख दीजिए। सब आदमी एक साथ निकाल के एक साथ बैठ जाइए, थोड़ा उनसे गपशप कीजिए, उनसे गपशप कीजिए। खिलमिल होगा तो घर में माहौल अच्छा रहेगा, घर में टकराव आएगा ही नहीं और घर भी सुंदर रहेगा। यही बोल के आपसे
अगर मैं इसमें कोई मिस्टेक हुआ हो, गलती हुआ हो तो हमको क्षमा कीजिएगा। और जो अच्छा बात है तो अपना जीवन में जरूर लीजिएगा, उसको पालन कीजिएगा। यही बोल के मेरा ये आलोचना यहीं पे विश्राम करता हूँ। जय गुरु।